जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य जज के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना ने अभी हाल ही में 11 नवंबर को जो है शपथ ग्रहण किया है राष्ट्रपति महोदया के साथ। और अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 51वें जज होंगे, मुख्य जज, जो अब चीफ जस्टिस के रूप में काम करेंगे। 50वें मुख्य जज थे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जिन्होंने अपना कार्यकाल 8 नवंबर को जो है समाप्त कर दिया था। अब इन्होंने शपथ ग्रहण किया है, तो चलिए इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। बात करते हैं खबर की। जस्टिस संजीव खन्ना कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना जो बने हैं देश के नए सीजेआई, कई मामलों में ये कर चुके हैं, कई मामलों का निपटारा। इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। अब बात करते हैं ये चर्चा में क्यों हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली है। वे मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की जगह लेंगे, जो रविवार को यानी 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। न्यायाधीश खन्ना मुख्य न्यायाधीश के रूप में 6 महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे। यानी जस्टिस संजीव खन्ना भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 51वें जज के रूप में अब कार्य करेंगे। और इन्होंने राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो है शपथ ग्रहण की है। और अब ये 6 महीने का जो कार्यकाल अपना मुख्य न्यायाधीश के रूप में पूरा करेंगे। बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वह दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई जो है दिल्ली से की है। उनका जन्म 14 मई 1960 को हुआ था और उनके पिता न्यायमूर्ति देसराज खन्ना थे, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे। और इनकी जो माताजी थी वो लेडी श्री राम कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर थी। जस्टिस संजीव खन्ना की मां सरोज खन्ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर थी। और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की है और 1977 में स्कूली शिक्षा पूरी की है। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के कैंपस लॉ सेंटर यानी CLC से कानून की पढ़ाई पूरी की है। और जस्टिस संजीव खन्ना की कई कानूनों पर जो है एकदम ज़बरदस्त पकड़ है। जस्टिस संजीव खन्ना 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकित हुए और शुरुआत में दिल्ली के 30 हजारी परिसर में जिला न्यायाधीशों में और बाद में दिल्ली के उच्च न्यायालय और संवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता जैसे विविध क्षेत्रों में न्यायाधिकरणों में इन्होंने प्रैक्टिस की। वाणिज्यिक कानून, कंपनी कानून, भूमि कानून, पर्यावरण कानून और चिकित्सा लापरवाही कानूनों पर उनकी ज़बरदस्त पकड़ है। यानी जस्टिस संजीव खन्ना 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के एक वकील के रूप में उन्होंने कार्य किया था और शुरुआत में दिल्ली के 30 हजारी परिसर में और जिला न्यायालयों में, उसके बाद दिल्ली के उच्च न्यायालय में और संवैधानिक कानून, कराधान, प्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता जैसे विविध क्षेत्रों में और न्यायाधिकरणों में उन्होंने प्रैक्टिस की है। और उसके बाद वाणिज्यिक कानून, कंपनी कानून, भूमि कानून, पर्यावरण कानून और चिकित्सा लापरवाही कानून, ऐसी कानूनों पर इनकी एकदम ज़बरदस्त पकड़ है। और जस्टिस संजीव खन्ना है वो आयकर विभाग के वरिष्ठ और स्थायी जो है अधिवक्ता भी रह चुके हैं। तो आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। 2004 में उन्हें दिल्ली के लिए स्थायी वकील यानी सिविल के रूप में नियुक्त किया गया था। वह दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक और एमिकस क्यूरी के रूप में कई आपराधिक मामलों में भी उपस्थित हुए और इन्होंने बहस भी की है। यानी जस्टिस संजीव खन्ना आयकर विभाग के वकील के रूप में इन्होंने लंबा कार्यकाल रहा है। और उसके बाद 2004 में दिल्ली के लिए एक स्थायी वकील यानी सिविल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त अभियोजक एमिकस क्यूरी के रूप में भी इन्होंने आपराधिक मामलों में बहस भी की और ये जो है उपस्थित भी हुए हैं। और 2005 में ये दिल्ली हाईकोर्ट में जो पदोन्नत हुए थे, 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए और 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने दिल्ली न्यायिक अकादमी केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्र, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के अध्यक्ष प्रभारी न्यायाधीश का पद भी उन्होंने संभाला। यानी 2005 में ये
दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में ये पदोन्नत हुए थे और उसके बाद 2006 में स्थायी न्यायाधीश बन गए और दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश रहते हुए इन्होंने दिल्ली न्यायिक अकादमी केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्र, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के अध्यक्ष और प्रभारी न्यायाधीश का पद भी इन्होंने इसके साथ साथ संभाला है। 2019 को वह सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए थे, यानी 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्हें पदोन्नत किया गया। उन्होंने 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष का पद संभाला। वह वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 तक सीजीआई के पद पर रहेंगे और जस्टिस संजीव खन्ना 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे और उन्होंने 17 जून 2023 से लेकर 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट की जो कानूनी सेवा समिति है उसके अध्यक्ष भी रहे थे और वर्तमान में ये राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण और के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं और अब ये 13 मई 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे और मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। और जस्टिस संजीव खन्ना कई निर्णयों में शामिल भी रहे हैं, यानी न्यायमूर्ति जस्टिस संजीव खन्ना ने जनवरी 2019 में अपनी नियुक्ति के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कई उल्लेखनीय निर्णय लिए हैं। इसमें वीवीपैट सत्यापन, चुनावी बॉन्ड योजना, अनुच्छेद 370 को हटाने का केस, अनुच्छेद 142 के तहत तलाक का केस, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत का केस, आरटीआई निर्णय का मामला इसमें शामिल है। यानी इन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय सुनाए हैं। इन्होंने वीवीपैट सत्यापन, चुनावी बॉन्ड योजना, अनुच्छेद 370 को हटाने वाला केस और अनुच्छेद 142 के तहत तलाक का केस, अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत का केस और आरटीआई निर्णय का मामला इसमें शामिल है। इनमें इन्होंने जो है अपने निर्णय सुनाए हैं अन्य जजों के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि जस्टिस संजीव खन्ना जिन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के रूप में यानी 51वें मुख्य जज के रूप में 11 नवंबर को पदभार संभाला है और 50वें जो मुख्य जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने अपना पदभार जो है 8 नवंबर को पूरा किया है और उसके बाद जो है इन्होंने अपना पदभार संभाला है। जस्टिस संजीव खन्ना का जो सफ़र था काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। उन्होंने शुरुआत में एक वकील के तौर पर काम किया था और उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्हें चुना गया था और उसके बाद ये दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बने और उसके बाद इन्होंने कई कानूनी प्राधिकरणों में कार्य किया और अभी भी ये राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य जज के रूप में अपना पदभार संभालेंगे और भारत को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसिडर आइए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित आगामी नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियो पीडीएफ्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसिडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।